नमस्कार दोस्तों, आपका यस के हिस्टोरिकल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भाग 1 भारत के संसाधन। यह हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको यदि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का ऑल टोटल सिलेबस कंप्लीट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली अगले वीडियो जल्द ही मिल जाए। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के माध्यम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और भाग 1 भारत के संसाधन के समस्त आंसर और क्वेश्चन डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सेल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो इसका सही आंसर होगा पानी का इकट्ठा होना। दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में समानतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो विकल्प है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? डेल्टा प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा डेल्टा प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल। तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठीय जल। पांचवा क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है। तो इसका जो है सही आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। तो ये ऊपर क्वेश्चन दिया है और नीचे आंसर दिया, तो आप इसमें सही जो दिया है आप सही भर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों मैं वीडियो को सोचता हूँ ज़्यादा लंबा ना बने ताकि आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसमें PDF डाला रहेगा, तो आप PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा आंसर और क्वेश्चन आसानी से आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? मिट्टी की अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भौम जल पाने के स्रोत क्या हैं? उत्तर, इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर जो होगा वो है 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्न है। पहला है पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा है जीव जंतु व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। तीसरा है लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? तो आंसर होगा हमारा कि सामाजिक वानिकी योजना की सफलता के आधार पर निम्नलिखित हैं। पहला है वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना, हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था करना। हमारा छठवां क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई? उत्तर, वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। वहाँ स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। तो हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों मैं आपसे बहुत ही आवश्यक बातें कहना चाहूँगा कि आप अगर इसका जो मैं PDF आपको लिंक मिल जाएगा, उस PDF को अगर आप प्रिंट करवा के रख लेंगे तो आपको नोट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी हाँ।
चलिए हम लघु तरीके का 2 प्रश्न करवा देते हैं। इसके बाद आप PDF डाउनलोड करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे आप। जी हाँ, तो पहला है मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाली ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ है। चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की ही परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना। दूसरी परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व समझाइए। उत्तर, मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम कीड़े वनस्पति पर निर्भर है और वनस्पति मृदा पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वन उद्योग मृदा पर आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विल्कास ने मृदा के विषय में कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। लाल मिट्टी एवं लैटेराइट मिट्टी में अंतर क्या है। तो पहले मैं आपको लाल मिट्टी में बता देता हूँ और फिर इसके बाद लैटेराइट मिट्टी में। जब आप कॉपी में नोट बनाएंगे तो बीच से लाइनिंग कर लीजिए कॉपी में और वन साइड लाल मिट्टी और वन साइड लैटेराइट मिट्टी लिख लेंगे। इसमें जगह न होने के कारण मैं इस तरह लिखा हूँ। तो जो लाल मिट्टी है तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमीनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। लैटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह लैटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। गहरी लैटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्र तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों की बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को जितना लंबा बनाऊंगा उतनी ही आपको पढ़ने में समस्या जाएगी। तो आप क्या करिए कि हमारे लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और उस PDF को चाहे तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और आसानी से आप नोट बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए और कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।